तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या होता है आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस? ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, आप अगर मूत्र विश्लेषण या सीरम का, ठीक है, रक्त में सीरम होता है तो उसमें अगर आप टेस्ट कराओगे तो आपको रोग जो है, रोग का पता बहुत मुश्किल ही होगा कि प्रारंभ में पता लगाना असंभव है एक तरीके से। रोग का प्रारंभ में पहले ही पता लगाना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। अगर आप कौन सा सीरम और मूत्र विश्लेषण कर रहे हो, ये पुरानी, ठीक है, ये विधियां है, ये परंपरागत विधियां है, ये पुरानी है ये, ठीक है, हाँ पुरानी टेक्निकें हैं ये, ठीक है। तो अब आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे? अगर अगर आपको पहले ही पता लगाना है, एक भी कोशिका का मौजूद है, पता लगाना है कि वो वाकई मौजूद है क्या, जीवाणु की चाहे वो विषाणु की, एक भी कोशिका अगर मौजूद है तो आपको पता लगाना है। तो उसके लिए आप कौन कौन सी टेक्निक निकालोगे? पहली होगी पुनर्योगस डीएनए प्रौद्योगिकी, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, एंजाइम संलग्न परीक्षा शोषक आमापन, यानी अब अगर आप देखोगे एंजाइम, एंजाइम यानी एंजाइम संलग्न, एंजाइम लिंक्ड प्रतिरक्षा, इम्यूनो शोषक, शोषक यानी सॉर्बेट, और आमापन यानी ऐसे, ठीक है, एलिसा जैसे कहते हैं। तो ये आप जो है एलिसा का इस्तेमाल आप एचआईवी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, पीसीआर भी एचआईवी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये काफ़ी नई टेक्निकें हैं और इन टेक्निकों का इस्तेमाल जो है आप रोगों को प्रारंभिक अवस्था में पहचान के लिए लगा सकते हो। अब क्या होता है कि हमें जो है ना पता कब लगता है रोग का, कई लोग तो वो भी नहीं कराते हैं, यूरिन वाला टेस्ट भी नहीं कराते। क्यों? कई तो ऐसे भी होते हैं, कई रोगजनक जीवाणु विषाणु आदि की उपस्थिति का सामान्यतया, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है उनके बारे में जान कब पाते हो, तब पता लगा पाते हो जब वो लक्षण उत्पन्न करें, जब वो आपको कोई बुखार आ जाए या आपको कोई गला खराब हो रहा है, तब आप उसको पता लगाते हो कि जरूर इसके अंदर हमारे अंदर जीवाणु या विषाणु होगा। इससे पहले ना टेस्ट कराओगे ना डॉक्टर के पास जाओगे। समझ रहे हो आप बात को? पर जब आपको ये सारे सिम्टम आने लगते हैं, तब तक जो रोगजनक है उनकी संख्या शरीर में बढ़ चुकी होती है। उनकी संख्या क्या हो चुकी होती है? बढ़ चुकी होती है। तब तक जाने का क्या फायदा? तब तक तो पूरे शरीर में फैल चुका होता है क्या, जीवाणु विषाणु कवक, वो फैल चुकी होती है। और हम अक्सर तो ये यूरिन टेस्ट भी नहीं कराते। आई बात समझ में? तो हम बात समझ में आ गई। हम तो पहली बात तो यूरिन वूरिन टेस्ट तो करा लेना चाहिए, नॉर्मल बॉडी चेकअप भी कराना चाहिए। समझ रहे हो? हर हर इंटर में हर 6 महीने में आप अपना जो है महीने में अपने आप पूरा ब्लड टेस्ट करा लो। तो आप इंतजार थोड़ी करो, कम से कम यूरिन टेस्ट तो करा दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यूरिन टेस्ट भी नहीं कराते, जब हम बीमार पड़ेंगे तभी कराएंगे, ऐसे नहीं कराएंगे। और कुछ लोग तो सिर्फ यूरिन टेस्ट करा के ही ठीक वो जो है वो होने लगते हैं, और लगता है यूरिन टेस्ट नहीं आया, नेगेटिव आया, तो हम आगे कोई टेस्ट नहीं कराएंगे। कुछ लोग एलिसा वगैरह टेस्ट ये सब कराते ही नहीं है। तो बहुत दिक्कत वाली बातें ये पहले करानी चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले पीसीआर करते हैं। पीसीआर में क्या होता है, हम जो बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु मौजूद होता है उनकी पहचान पीसीआर से ही करते हैं। क्या करते हैं? पीसी द्वारा ही करते हैं। इनमें पीसीआर में क्या होता है कि हम जो, इधर देखो भाई सुनो, अगर मान के चलो एक हाथ या दो जीवाणु हैं, दो ही जीवाणु हैं, अब उनका जो डीएनए होगा उनको हम 2 बिलियन कॉपी बना लेंगे। उसकी कितनी कॉपी बना लेंगे? 2 बिलियन। अब 2 बिलियन तो दिखेगा, और 2 बिलियन समझ में आ जाएगा तो दिखेगा। ऐसे एक एक डीएनए नहीं दिखता, एक जीवाणु बहुत छोटा होता है, उसका डीएनए भी बहुत छोटा होता है, नहीं दिखता। लेकिन जब आपके पास 1 बिलियन आ जाएगा तो आप पता लगा सकते हो कि वाकई हाँ ये जीवाणु मौजूद है। तो पीसीआर भी एक अच्छी टेक्निक है, इससे आप जो है तो पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल एलिसा वगैरह को ठीक करने के, या सॉरी एड्स वगैरह एचआईवी वगैरह को ठीक करने के काम में आता है। पीसीआर का किस काम में आता है, क्या काम आता है? एचआईवी एड्स वगैरह को ठीक करने में, पहले लगाने में, पता लगाने में, कि भाई पता लगा लेंगे, जब पता लगा लेंगे तो ठीक कर लेंगे अपन, है ना। तो दूसरा, कई ऐसी बात नहीं है, कई ऐसी अनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं वो भी हम पीसीआर से ही टेस्ट कराते हैं। कई ऐसी अनुवांशिक बीमारी होती है, थैलेसीमिया हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गई, तो ये सारी अनुवांशिक विकार होते हैं, उनका भी अपन किससे? पीसीआर से अपन जो है टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। अगर कैंसर में
कैंसर में जीन उत्परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है? अगर जीन उत्परिवर्तन हुआ है तो जीन उत्परिवर्तन से की वजह से कैंसर भी हो सकता है, जीन उत्परिवर्तन की वजह से क्या हो सकता है? कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। कैंसर किसकी वजह से होता है? जीन उत्परिवर्तन की वजह से। आप एक्सरे करते रहे, एक्सरेज लेते रहे, ठीक है, यूवी रेज लेते रहे, आपके अंदर जीन को उत्परिवर्तन हो जाएगा और जो सामान्य कोशिका हो जाएगी वो कैंसर कोशिका में बदल जाएगी और वो बहुत ज़्यादा विभाजन करने लगेगी। तो इस तरीके से कैंसर होता है। तो आप कोई बात नहीं है, वो भी आप पीसीआर की मदद से आप पता लगा सकते हो कि ये जो क्या जीन में म्यूटेशन हुआ है, क्या जीन में उत्परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से कैंसर हुआ है या नहीं। तो जीन में उत्परिवर्तन की वजह से कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर। ये आपको याद रखना। और उसका पता आप किससे लगा सकते हो? ईसीआर से आप पता लगा सकते हो। अब बात आती है ऑटो रेडियोग्राफी यानी स्वयं विकिरण चित्रण। स्वयं विकिरण, अब ये 3-4 लाइनें दी हुई हैं, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आपको इससे समझा देता हूँ जरा। ये डायग्राम है, इधर देखते जाना। अभी मैंने बनाया, इधर देखो। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ये टब है, हमने ये लिया, इसमें हमने नॉर्मल ब्लड डाला। क्या डाला? नॉर्मल ब्लड डाला। तो नॉर्मल ब्लड डालेंगे तो नॉर्मल जीन होगी। क्या होगी? नॉर्मल जीन होगी। और फिर जब उसको अगर मैं बात करूं, ये कैसी जीन होगी? नॉर्मल जीन होगी। ठीक है, तो अब मैं एक्सरेज डालूंगा, ठीक है, तो कुछ तो होना नहीं है उसमें, नॉर्मल जीन है। लेकिन अगर मान के चलो अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता, क्या हो जाता? उत्परिवर्तन हो जाता, तो वो मैं पता लगा सकता हूं कि उत्परिवर्तन कैसे क्या हुआ है, किस टेक्निक से? ऑटो रेडियोग्राफी या फिर स्वयं विकिरण चित्रण। इससे मैं क्या पता लगा सकता हूं कि उत्परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, उत्परिवर्तन किसी जीन में हुआ है या नहीं हुआ है। वो किस टेक्निक से पता लगा सकता हूं? ऑटो रेडियोग्राफी या स्वयं विकिरणी चित्रण, इससे पता लगा सकता हूं। तो बस समझ में आ गया? क्या बोलोगे? स्वयं विकिरण जो है आपका, स्वयं विकिरणी चित्रण से आप क्या पता लगा सकते हो कि किसी भी जीन में उत्परिवर्तन हुआ है या नहीं है। तो सीधी बात है, जिसमें उत्परिवर्तन नहीं हुआ होगा, जिसमें उत्परिवर्तन नहीं हुआ होगा वो चमकेगी, वो जीन क्या होगी? चमकेगी एक्सरे में। और जो जिसमें उत्परिवर्तन हो जाएगा उसमें वो चमकेगी नहीं। आई बात समझ में? क्लियर है? कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने प्रोब डाला। क्या डाला? प्रोब डाला। ये प्रोब डाला और यहां पर जीन है, खून है। अब ये जो प्रोब होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड एकल रज्जु की आरएनए या डीएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए, यानी एकल रज्जु की आरएनए या डीएनए होता है। और ये एकल रज्जु की आरएनए या डीएनए किससे चिपक जाता है? जाकर के जीन के साथ। किससे जाकर चिपक जाता है? जीन के साथ चिपक जाता है। ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी समझ गए? कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट, समझ गए? ए का टी, टी का सी, समझ गए? टी का ए, सी का जी, जी का सी, तो अपोजिट रहता है ये। ठीक है, तो हमने अगर मान के चलो जो हमारी नॉर्मल जीन होगी, नॉर्मल जीन हमने जो एकल रज्जु की डीएनए आरएनए बनाया है वो बिल्कुल अपनी जीन के विपरीत बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, जिससे वो जीन से चिपक जाए जा करके। और जब ये जीन से जाके चिपक जाएगा और हम धोएंगे, उसको साफ करेंगे, तो वो नहीं निकलेगा, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। और एक्सरे डालेंगे तो ये चमकता है। क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, यानी रेडियो एक्टिव यानी विकिरण सक्रिय होता है। कैसा होता है? हमने ये एक, पहले बताओ एकल रज्जु की है, 2 रज्जु की वाला है? ये एकल रज्जु की वाला है। दूसरा, ये इनमें से किरणें निकल रही है, रेडियो एक्टिव है, क्या ये विकिरण सक्रिय है या नहीं है? विकिरण सक्रिय है। और ये जाकर के किससे चिपकेगा? नॉर्मल जीन के साथ या उत्परिवर्तन जीन के साथ? सामान्य जीन से जाके चिपकेगा या उत्परिवर्तन जीन के साथ चिपकेगा? सामान्य जीन से जाके चिपकेगा। किससे चिपकेगा? सामान्य जीन के साथ चिपकेगा, क्योंकि सामान्य के अपोजिट है ये। सामान्य के क्या है? लेकिन अगर उत्परिवर्तन हो जाएगा तो कुछ चेंज हो जाएगा। उत्परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ चेंज हो जाएगा। और जहां वो चेंज हो जाएगा तो वो उससे जुड़ नहीं पाएगा। वो समझ में आ गया? उससे वो जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है, मान के चलो यहां पर ये देखो, ये TAGCTA, ये यहां पर भी मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? ये इसका क्या है? TAGCTA, ये TAGCTA है। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? देखो यहां पर भी जो है जीन होनी चाहिए। जीन में क्या हो गया?
जीन में जो है ये टी का उल्टा क्या होता है बोलो? ए। टी का उल्टा क्या होता है? ए का उल्टा टी, जी का उल्टा सी, जी का उल्टा सी, और सी का जी, टी का ए और ए का उल्टा टी। अगर ये ऐसा रहेगी जीन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाकर के इससे चिपक जाए, ये जाकर के चिपक जाएगा। लेकिन अगर उत्परिवर्तन हो गया, क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया, हो क्या गया? ये यहाँ पर टी की जगह क्या हो गया? यहाँ पर ये टी जो था, टी की जगह यहाँ पर क्या हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। ये सी हो गया, तो ए वाला तो टी से जुड़ जाएगा, लेकिन ए वाला सी से जुड़ेगा क्या? ये टी वाला तो ए से जुड़ जाएगा, लेकिन ये वाला ए सी से जुड़ेगा क्या? नहीं, जुड़ेगा ही नहीं ये। तो हमारा जो एकल रज्जु की डीएनए आरएनए है, हमारी कौन सी वाली जीन से? ये कौन सी जीन हो गई? उत्परिवर्तन जीन। उत्परिवर्तन जीन किस वजह से आई है? उत्परिवर्तन किस वजह से हुआ है? उत्परिवर्तन की वजह से क्या हो गया? उसको कैंसर हो गया। क्या हो गया? और हमने उस कैंसर वाला ही का ही क्या लिया है? ब्लड लिया है। हो सकता ये कैंसर ब्लड में है। किस में? ब्लड में कैंसर हो चुका है। सुना है ब्लड कैंसर है, रक्त का कैंसर, रक्त का, ठीक है, रक्त कैंसर है। तो हमने क्या किया? वही रक्त डाल दिया। क्या डाल दिया? वही वाला रक्त। हम ये देंगे कि जो कैंसर है या भी नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो हम क्या कर देंगे? पहले तो रक्त डाल देंगे पूरा, रक्त के साथ साथ कोशिका भी आ जाएगी, कोशिका के अंदर जीन भी आ जाएगी। जीन जो होगी वो अगर उसमें उत्परिवर्तन होगा तो वो हमारे वाले जो है उससे नहीं चिपकेगी, क्योंकि हमें पता है वो जीन यही होती है, उसका सीक्वेंस हमें पता है। और वो ऐसा ही हमने अपोजिट सीक्वेंस बना हुआ है, ये हमने अपने लैब में बनाया है ये सीक्वेंस। ये जो प्रोब है ये हम किस में बनाया है? ये लैब में। इसको प्रोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोब। ये हो गया प्रोब, ये आपके प्रोब कहा जाता है हिंदी में, प्रोब। ठीक है, तो ये प्रोब होता है, ये हमने लैब में बनाया। ये अपनी जीन के साथ कब चिपकेगा? जब वो नॉर्मल होगी। जब वो क्या होगी? और ये एक्सरे वाला होता है। क्या होता है? ये एक्सरे छोड़ेगा। अब सोचो, एक्सरे हमारी नॉर्मल वाले के साथ चिपक गया, हमारी नॉर्मल वाले के साथ चिपक गया और एक्सरे दिया तो वो चमकने लग गया। क्या हो गया? लेकिन हमारी मान के चलो क्या हो गई? म्यूटेशन। क्या हो गई? हाँ, हमने ये वाला प्रोब डाला तो ये वाला इसके साथ चिपक नहीं रहा, तो दोनों अलग अलग रहे। पानी डाला, सब दोनों चिपके ही नहीं रहे, तो ये दोनों उड़ गए। दोनों के दोनों क्या हो गए? चले गए। दोनों के दोनों साफ हो गए। दोनों के दोनों क्या हो गए? साफ हो गए, चले गए। हमने एक्सरे छोड़ डाली, कुछ नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। आई बात समझ में? तो ये क्या था आपका? ऑटो रेडियोग्राफी। अब इसका पढ़ेंगे अपन एलिजा, वो अपन नेक्स्ट जो है वीडियो में कवर करेंगे।